नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा फिर स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केली कुंज आश्रम से बाहर नहीं निकले प्रेमानंद महाराज, जहां आश्रम के बाहर ही बैरिकेडिंग लगाकर भक्तों को, दर्शकों रोका गया है। इवन दर्शन न मिलने से भक्त जो है प्रेमानंद महाराज के, वो मायूस हो गए। यहाँ पर 13 दिन के बाद से पदयात्रा में प्रेमानंद महाराज ने अपने दर्शन दिए थे। बिना पूर्व सूचना पदयात्रा बंद होने से भक्त नाराज हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मनगरी वृंदावन से बड़ी खबर सामने आई है, जहां संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा एक बार फिर अचानक स्थगित कर दी गई है। आज सुबह हजारों श्रद्धालु संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन और उनकी पद यात्रा में शामिल होने की उम्मीद लेकर केली कुंज आश्रम पहुंचते थे, लेकिन वहां पहुंचकर भक्तों को निराशा हाथ लगी है। संत प्रेमानंद महाराज आश्रम से बाहर नहीं निकले और प्रशासन की ओर से आश्रम के बाहर लोहे की बैरिकेडिंग लगाकर श्रद्धालुओं को अंदर जाने से रोक दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त आश्रम के बाहर खड़े रहे और दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए, लेकिन जब काफी देर तक कोई सूचना नहीं मिली तो लोग मायूस होकर लौटने लगे। खास बात तो यह है कि 13 दिनों के लंबे अंतराल के बाद कल ही संत प्रेमानंद महाराज ने पदयात्रा करते हुए भक्तों को दर्शन दिए, जिसके बाद श्रद्धालुओं में खुशी और उत्साह का माहौल था। लेकिन आज अचानक फिर पदयात्रा बंद होने से भक्तों में नाराजगी दिखाई दी है। कई श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि संत प्रेमानंद महाराज की सोशल मीडिया टीम समय पर सही जानकारी साझा नहीं करती है, जिसकी वजह से देश विदेश से आने वाले भक्तों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों का यह कहना है कि यदि पहले से पदयात्रा स्थगित होने की सूचना दे दी जाती तो वो इसी हिसाब से यात्रा की योजना बनाते। भक्तों का यह भी कहना है दर्शन न होने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। फिलहाल आश्रम प्रबंधन की ओर से पदयात्रा स्थगित करने को लेकर कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक एक अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि संत प्रेमानंद महाराज पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, मैं दिखूं या ना दिखूं, मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारा मंगल होगा, भक्तजनों का मंगल होगा और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, लेकिन तुम्हारे इष्ट देवताओं के द्वारा। और देखिए, ये जो बोल प्रेमानंद महाराज ने बोले, उसके बाद से तमाम उनके जो भक्त हैं, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले श्रद्धालु, वो चिंता में आ गए। उन्हें यह लगा कि आखिर अचानक से प्रेमानंद महाराज ये बातें क्यों कर रहे हैं। और वृंदावन से मेरे संवाददाता वीर नारायण की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए पदयात्रा में शामिल होने के लिए मेरठ से श्रद्धालु भक्तों का एक दल यहाँ पहुंचा है, लेकिन आज संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा नहीं निकली है और ना ही एकांतिक वार्ता हुई। इसको लेकर भक्तों में काफी मायूसी है। देखिए किस तरीके से मेरठ से यहाँ आए हैं। देखिए इनका जो वॉलेट है उस पर भी संत प्रेमानंद महाराज का फोटो यहाँ लगा हुआ है इनके गले में, और एक दो नहीं बल्कि अन्य इनके साथी हैं, सभी के गले में संत प्रेमानंद की फोटो यहाँ लगी हुई है। किस तरीके से आस्था और भक्ति संत प्रेमानंद महाराज के प्रति इनके जागती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? डोली। कहाँ से आई हैं आप? मेरठ से। मेरठ कंकरखेड़ा से। दर्शन हुए महाराज जी के? नहीं, आज नहीं हो पाए। क्या कारण रहा है? बस कारण तो कुछ बताया नहीं, शायद तबीयत खराब होगी या फिर उनका भाव नहीं बना आज, इस वजह से वो नहीं आ पाए। देखिए बीते 13 दिन से पदयात्रा बंद थी, लेकिन इस बीच कल प्रेमानंद महाराज ने हजारों भक्तों को दर्शन दिए। आज फिर वही स्थिति है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने बोल रखा है, सत्संग में बोला है कि मैं मिलूं या ना मिलूं, आप नाम जप करते रहो, जहाँ भी हो अपनी सेवा करते रहो। हम खुश हैं। अगर उन्होंने दर्शन भी नहीं दिए तो भी हम कर रहे अपनी दिनचर्या। लेकिन भक्त यहाँ आ रहे हैं, उनको काफी परेशानी हो रही है। नहीं, दीक्षित को कोई परेशानी नहीं होती। हम तो देखो, दीक्षित को कोई परेशानी नहीं। अनुराधा। आप भी मेरठ से आई हैं? जी, मेरठ से आई हूँ। देखिए हजारों भक्त यहाँ उनको सुनने के लिए आते हैं। जब महाराज जी के दर्शन नहीं होते तो भक्तों को परेशानी तो होती है। पर दीक्षित को तो नहीं है, हमारे गुरुदेव ने तो दिलासा दे रखा है हमको। बस हम तो बस हमारे हृदय विराजमान है, तो फिर हमें किस चीज की परेशानी है? लेकिन मन में ऐसा महसूस तो होता हुआ जब महाराज जी के साक्षात दर्शन नहीं होते हैं। बस वे स्वस्थ रहे, ठीक रहे, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। हम तो फोन पे देख लेते, फोन पे सुन लेते, इतना ही बहुत है। क्या नाम है आपका? धानी। कहाँ से आई हैं? मेरठ। महाराज जी के दर्शन हुए? नहीं, आज नहीं हुआ। मायूस नजर आ रही है काफी। नहीं, कोई मायूसी नहीं। गुरुदेव ने सत्संग करा, बस उसमें देख लेते गुरुदेव। आपका क्या नाम है? बबीता। महाराज जी के दर्शन हुए? नहीं हुए। क्या लग रहा है, होंगे? हाँ होंगे, सुबह होंगे, टोकन मिला हुआ, सुबह होंगे।
अब कब सुबह होगा? सुबह 8:30 बज रहे हैं। नहीं अगला कल कल सुबह होंगे। कल सुबह होंगे। हमें आज क्यों नहीं? आज पता नहीं क्यों नहीं हुए, ये तो नहीं पता होगा। देखिए और भी कुछ महिला श्रद्धालु मेरे साथ हैं, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गंगाराम, कहाँ से आए आप? जिला ललितपुर, ग्राम जाखरौन। महाराज जी के दर्शन हुए हैं? नहीं हुआ है। क्यों? वो कह रहे आज रात को निकलेंगे ऊपर। आज नहीं निकले हैं? नहीं आज नहीं। तो दर्शन करके जाएंगे या लौटेंगे अब? अब देखो उनकी इच्छा है, आप और उनकी भगवान की इच्छा है, जैसे उन्हें मंजूर होगा हो जाए दर्शन, अच्छी बात। आपको हुए? हाँ अभी नहीं होंगे। नहीं हुए हैं? नहीं, आने वाली रात में होंगे 3 बजे। आज क्यों नहीं हुए? आज तो निकले नहीं है। अबे तो निकले नहीं है, कल होंगे। कल निकलेंगे? हाँ 3 बजे। तो देखिए और अभी मोबाइल में तो होते ही रहते हैं, दिल में तो होते ही रहते हैं दर्शन। अच्छा, हाँ उन्हीं के दर्शन के लिए आए। दर्शन के लिए आए। हाँ आपने किए दर्शन महाराज जी के? नहीं जी हुए नहीं। क्यों नहीं हुए? पैरों में दर्द बहुत ज्यादा, पूरी रात हो गए खड़े खड़े, पर दर्शन नहीं हुए। पूरी रात खड़े खड़े हो गई, दर्शन नहीं हुए। कहाँ से आई हैं आप? मेरठ से ही। मेरठ से आई हैं। तो देखिए वृद्ध महिला है, पूरी रात संत प्रेमानंद महाराज के इंतजार में इनको हो गई खड़े खड़े, लेकिन अभी तक संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन नहीं हुए। काफी मायूसी इनके चेहरे पर साफ झलकती हुई नजर आ रही है। इनका साफ तौर से कहना है मेरठ से संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन के कैली कुंज पहुंचे थे। यहाँ संत प्रेमानंद महाराज आज अपनी ना तो पदयात्रा पर निकले हैं, ना ही उनकी एकांतिक वार्ता हुई है। और मैं कहूँगा कैमरामैन जी आप दिखाएं किस तरीके से श्रद्धालु भक्त जो हैं वो लगातार संत प्रेमानंद महाराज के कैली कुंज आश्रम के बाहर खड़े हुए हैं। और आप देखेंगे इन तस्वीरों में साफ तौर से यहाँ कैली कुंज आश्रम के बाहर की ये जो तस्वीरें हैं आप देखेंगे यहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। उन्हें संत केली कुंज आश्रम की ओर उनके वर्कर संतों के द्वारा रोक करके परिक्रमा मार्ग की ओर मोड़ा जा रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन आज नहीं होंगे। यही वो कारण है कि लगातार ये जो केली कुंज आश्रम के बाहर उनके जो वर्कर संत हैं वो श्रद्धालु भक्तों को उन जो दूर दराज से आए लोगों को यहाँ रोकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ एक बैरिकेड लगाया और बैरिकेड के बाहर ये जो भक्त हैं ये सब खड़े हुए हैं। इन्हें किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से संत प्रेमानंद महाराज भक्तों को दर्शन देते थे, आज स्वास्थ्य कारणों के चलते दर्शन वो फिर एक बार स्थगित कर दिए गए हैं। और लगातार श्रद्धालु भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आस्था और भक्ति के साथ लगातार संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्त आते थे और वो आज भी यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें महाराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु भक्त उनके परकर शिष्यों से उन्हें विनय कर रहे हैं कि महाराज जी के दर्शन करा दीजिए, लेकिन आज उन्हें ये दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी आज अपनी ना तो पदयात्रा पर निकले हैं, ना ही एकांतिक वार्ता में हैं। और यहाँ उनके आश्रम के बाहर ये बैरिकेडिंग आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, उनके परकर जो शिष्य हैं वो श्रद्धालुओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें बताते हुए नजर आ रहे हैं कि संत प्रेमानंद महाराज आज पदयात्रा पर नहीं निकल रहे हैं और उन्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। तो यही वो कारण है कि लगातार श्रद्धालु भक्त संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन न होने के चलते मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं में इनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से ये लोग आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? गुड़गांव से। दर्शन हुए महाराज जी के? नहीं, क्या कारण गुरु है? जी की तबीयत अभी सही नहीं है ना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए दर्शन नहीं हुए। आज अभी आप पदयात्रा भी बैरिकेडिंग नहीं में हुई। खड़े हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? नहीं, अभी पदयात्रा भी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं हो रही दर्शन। तो पहली बार आई हैं? पहले भी नहीं कभी? नहीं, दीक्षा ली हुई है यहाँ से, अच्छा, तो हम आते रहते हैं। आते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन आज दर्शन नहीं हो पाए। नहीं। तो देखिए आप सुन रहे थे गुड़गांव से आए श्रद्धालु भक्तों को लगातार महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बताया ये गया कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। यही वो कारण है कि लगातार श्रद्धालु भक्तों को यहाँ आकर मायूस होना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं काफ़ी समय से यहाँ साधु संतों से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ मिन्नत करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ लगी हुई है। कहाँ से आई हैं? हैदराबाद। दर्शन हुए महाराज जी के? नहीं हुए। क्या कारण रहा? नहीं आए महाराज जी, आज बाहर नहीं निकले।
महाराज जी से आप काफी मिन्नत कर रहे थे, नजर आ रहे थे, क्या महाराज जी ने कह दिया ऐसा? ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा श्री जी की कृपा रही तो कल मिल जाएंगे शायद। आज नहीं निकल रहे हैं? आज नहीं निकले। कुछ कारण बताया? कारण हमने पूछा ही नहीं, कारण आपने पूछा ही नहीं? कारण नहीं पूछा। बैरिकेडिंग से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा किसी को भी? हाँ तो हमने, क्योंकि हम सत्संग में नहीं थे ना, वो सत्संग चल रहा है अभी अंदर, अच्छा, इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं। तो देखिए हैदराबाद से आई हुई श्रद्धालु हैं, लगातार दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पहुँचती हैं, लेकिन महाराज जी के दर्शन ना होने के चलते काफ़ी मायूस नजर आ रही हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि महाराज जी अंदर सत्संग कर रहे हैं, लेकिन ना तो एकांतिक वार्ता में है, ना ही पदयात्रा में। उनकी जो पदयात्रा है बीते 13 दिनों से स्थगित थी, लेकिन कल अचानक से महाराज जी अपने आश्रम से निकले और करीब 200 मीटर की दूरी तक पदयात्रा की। उसके बाद आज फिर उनकी जो पदयात्रा है वो स्थगित कर दी गई है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी